Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. Today I have a few questions for you from the lesson Improvement in Food Resources. These all questions are related to crops. Let's start. What do you know about Kharif and Rabi crops? Following the seasonally based two types of crops. First is Kharif crop and second is Rabi crops. तो हम सीज़न के अकॉर्डिंग हम इन फसलों को दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है. फर्स्ट इज़ खरीफ क्रॉप एंड सेकंड इज़ रबी क्रॉप्स. तो खरीफ क्रॉप क्या होती है इसको हम पढ़ते हैं. व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप्स, these crops are grown in summer season, जून और जुलाई. these crops समर में बोई जाती हैं, ठीक है, और जून जुलाई में बोई जाती है. इन फसल्स को these crops are required excess heat and water to be grown. इनको उगने के लिए ज़्यादा हीट और ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है. In the very beginning of winter season, अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, these are harvested. ठीक है, इन फसलों को फिर काट लिया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेस, पैडी, ठीक है, सोरगम, है ना, कुछ भी दो एक नाम में आप याद कर लो. मिलेट हो गया, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम्स, all types of beans, bottle gourd, ठीक है, few ladies finger, ash grout, squash grout. These are few examples of kharif crops. Rabi crops are opposite to kharif crops. These crops are sown in winter. ठीक है, ये विंटर में बोई जाती हैं. And these crops required less heat and less water. These are harvested in beginning of summer season, April, March and or April starting. And these crops, few examples of Rabi crops are wheat, peas, gram, mustard, carrot, radish. Are few example turnip, cauliflower, barsim, etc. ठीक है. This is a very important question. How varieties of plants can be improved? हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्लांट्स की जो उपज होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए तो हम कैसे इसमें क्या क्या चेंजेस लाते हैं, कैसे लाते हैं. वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स can be improved by the following characteristics. First is selection of good quality of seed. हमें पता है कि सीड बढ़िया होंगे, गुड क्वालिटी के होंगे तो क्रॉप भी अच्छी होगी. We should select. कैसे सीड सेलेक्ट करनी चाहिए हमें? We should select those seed to be sown which produce high yield and are disease, insect and parasite resistant. ना तो उसको कोई बीमारी हो सके, ना ही इंसेक्ट और पैरासाइट से भी वो रेजिस्टेंट हो, कोई उनका अटैक ना हो सके इनका भी. वैरायटी ऑफ प्लांट्स विल बी इम्प्रूव्ड बाय डूइंग सो कंटिन्यूसली. अगर हम लगातार करते जाते हैं तो आफ्टर फ्यू ईयर जो वैरायटी है प्लांट्स की वो बिल्कुल बढ़िया बन जाती है. ठीक है. नेक्स्ट, गुड क्वालिटी इम्पोर्टेड प्लांट्स टू बी ग्रोन. अच्छी क्वालिटी वाले प्लांट्स को हमें क्या करना चाहिए? इंपोर्ट करना चाहिए. इफ़ लोकल वैरायटी प्रोड्यूस लेस यील्ड, अगर हमारी लोकल वैरायटी का कोई प्लांट है, कोई सीड है, उससे यील्ड कम हो रही है हमें, तो इसका फ़ायदा नहीं है. ठीक है, कोई यूज़फुल नहीं है ये बात. तो हम क्या करेंगे? हम इसकी जगह पे कि हम लोकल वैरायटी का कोई
क्रॉप ग्रो कर रही हैं, तो उसकी जगह पर अगर हम गुड क्वालिटी की इम्पोर्टेड प्लांट्स को लाकर ग्रो करें तो ज़्यादा हमें प्राप्ति होएगी। आर नॉट बी इम्प्रूव्ड देन गुड क्वालिटी एंड हाई यील्डिंग प्लांट्स शुड बी ब्रॉड फ्रॉम अदर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल तुई चुंग नेटिव फर्स्ट, ये राइस की एक क्वालिटी है, अच्छी गुड क्वालिटी है। तुई चुंग नेटिव फर्स्ट राइस की है। सोनारा 64 ये वीट की है। आर ब्रॉड फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, बाहर वाली कंट्री से इंपोर्ट की गई हमारी वैरायटी है जिसे हम आजकल इंडिया में ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि दो प्लांट्स में हमें क्रॉस पोलिनेशन करते हैं तो अच्छी क्वालिटी की एक प्लांट तैयार करते हैं। इन क्रॉसिंग टेक्निक द क्रॉस पोलिनाइजेशन इज डन इन टू वैरायटीज विच आर हैविंग डिज़ायरेबल जीन्स। ठीक है, ऑल द यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन बोथ ऑफ द वैरायटी इन द क्रॉस विच वी रिसीव आफ्टर क्रॉसिंग। फॉर एग्जांपल एक मैंगो ट्री है, ठीक है, उस पर मैंगो तो लगते हैं पर स्मॉल साइज़ के लगती है, खूब सारे लगती है, ठीक है, जो है प्रोडक्शन होती है वो ज़्यादा होती है पर जो साइज़ है मैंगो का वो छोटा है। एक ट्री है मैंगो का, उस पर मैंगो लगते हैं जो वो कम लगते हैं पर बिग साइज़ के लगते हैं। अब क्या करना है, हमने इन दोनों को हमने क्या कर देना है, क्रॉस पोलिनेशन करना है। इन दोनों का क्रॉस पोलिनेशन करना है। तो जो हमारे पास एक मैंगो ट्री बनेगा, अब उस पर मैंगो लगेंगे। हमने डिज़ायरेबल वो किया ना, जीन्स लेके आए हैं, तो मैंगो जो है वो लार्ज लगेंगे। यही थी ना हमारी रिक्वायरमेंट कि लार्ज मैंगो लगे। और क्या लगे, कम लगे कि ज़्यादा लगे? ज़्यादा लगे, प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो हाई यील्डिंग वाला ये प्लांट बनेगा। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये था क्रॉस पोलिनेशन या इसको हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने क्या कैसे किया, मैनी ऑफ गुड वैराइटीज़ ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस टेक्निक। G57, G67 have been introduced are the improved varieties of cotton। कॉटन की ये इम्प्रूव वैराइटीज़ है। इस पर अब कॉटन जो है बंचेस, जो कॉटन का वो फूल लगता है ना, फ्लावर लगता है, वो बड़ा लगता है। नेक्स्ट आ गया हमारा बाइंड्यूरेंट म्यूटेशन। ठीक है, it is that technique in which high temperature, especially rays or by chemical substance, such changes are brought in the gene of plants and that are desired character in the produced gene। इसमें हम हाई टेम्परेचर और रेस के द्वारा ये लेबोरेटरी में किया जाता है, तो ये भी म्यूटेशन इसमें जीन में हम चेंज लेके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, क्वेश्चन है mainly in how many parts the agriculture techniques are divided। कितने पार्ट्स में एग्रीकल्चर टेक्निक्स जो है उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो था वो था सिलेक्शन ऑफ सीड। मैंने बताया था आपको कि बढ़िया क्वालिटी के सीड अगर ग्रो करेंगे, जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो, जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, ऐसे सीड्स का हम चुनाव करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप हमने उगानी, अगर लोकल वैरायटी की क्रॉप जो है वो कम, उससे प्राप्ति हो रही है, यील्डिंग कम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्टेड प्लांट्स जो है वो ग्रो करेंगे। फिर उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोन क्रॉप्स, जो क्रॉप उगाई हुई है फील्ड में, ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन भी करेंगे हम। एंड टू सेव द हार्वेस्टेड क्रॉप, और जब फसल पक जाती है उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं हम, काट लेते हैं, तो फिर उसको भी हमने सेव करने हैं। तो ये क्वेश्चन जो थे सारे क्रॉप से रिलेटेड थे।
तो आज का टॉपिक मैंने इजी बनाने की कोशिश की है. टुडेज टॉपिक वाज वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट. होप you liked this topic. Thank you for watching this video. Thank you.